નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું. આપ જોઈ રહ્યા છો મંતવ્ય ન્યૂઝ અને આપની સાથે હું છું જિજ્ઞા. મંતવ્ય ન્યૂઝની સાથે રાજુ શ્રીવાસ્તવ જોડાઈ રહ્યા છે. એ રાજુ શ્રીવાસ્તવ જેની એક એક વાત પર તમે હસી હસીને લોટપોટ થઈ જશો. કોમેડી જગતના બેતાજ બાદશાહ છે રાજુ શ્રીવાસ્તવ અને તેમના નામને ઓળખાણની કોઈ જરૂર નથી. हमारी साथ राजू श्रीवास्तव जोड़ाई चुके हैं. राजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंतव्य न्यूज पे. जी जी नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण. फिलहाल कैसा टाइम जा रहा है आपका लॉकडाउन का? जब भी कोई बर्तन देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, धोले 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 धोले, मांझू रोजाना यारा झूम झूम के हौले हौले, धोले 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 धोले, मुझको लुभाती है कटोरियां, जल्दी धुल जाती हैं ये थालियां, ज्यादा क्या सोच रहा है विम लगा के, धोले 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 धोले। तो मैं बस घर के कामों में हाथ बटा रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, किचन में मदद कर रहा हूँ आपकी तरह। अच्छी बात है. चलिए, आप बर्तन सबसे ज्यादा धो रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे. साहब बर्तन धो रहे हैं. एक वीडियो आपका ये भी बहुत देखा गया है, लोगों को बहुत पसंद आया है, तो उसका क्या सीन है? हाँ, बस उसका यही सीन है कि सबको हाथ बटाना चाहिए। हमेशा सबको बहुत ये कंप्लेंट रहती थी कि हम घर पे रह नहीं पाते, बच्चों के साथ बैठ नहीं पाते, और तो वो वक्त ऊपर वाले ने दे दिया है, तो बच्चों के साथ रहो, बैठो, मस्ती करो, और हो सके तो किसी की मदद भी करो, चाहे फाइनेंशियल या कुछ नहीं तो अपने वॉचमैन को कभी चाय पूछ के, कभी बाजू वाली बिल्डिंग के वॉचमैन को भी कभी खाना दे के, जो कुछ कर सकते हैं छोटा छोटा वो करना चाहिए। वो सब हम कर रहे हैं। और कल तो एक ने ब्रेकडाउन तोड़ दिया, लॉकडाउन तोड़ के बंदा घर से बाहर निकल आया बेवड़ा, और सड़क पे आके कह रहा है, अरे क्या पोल्यूशन फ्री यार है, इतना स्वच्छ एयर, अरे तारा वारा दिख रहा है, चांद तारा साफ साफ दिख रहा है, अरे इंडिया गेट यहाँ से दिख रहा है, अरे पटेल साहब का स्टेच्यू यहाँ से दिख रहा है। बोला ओ घर के अंदर जा, ये तो तेरे को यमराज भी दिखेगा। अभी तो घर से बाहर निकलना मतलब बहुत ही टफ हो गया है. राजू जी, ज़्यादातर पत्रकार अभी अपनी जान को जोखिम में डाल के अभी काम कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में आपकी काफ़ी सारी कॉमेडीज इस चीज़ों पे सुनी गई है. तो फिलहाल अभी लॉकडाउन में आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन किया है कि जिससे हमारे दर्शकों को भी पता चले कि हंसने की ये मोमेंट भी पत्रकारों की जिंदगी में आती है? बिल्कुल, पत्रकार और मीडिया तो मेरी खुराक है। अभी आजकल रामायण देख रहे हैं सब लोग, और ये मोदी जी की उपलब्धि है कि इस बार हम लोग रामायण बगैर एंटीना हिलाए देख रहे हैं। जब पहले रामायण आई थी दूरदर्शन पे तो सब एंटीना हिला हिला के हम लोग टीवी पे देखते थे, और कभी कभी स्क्रीन एकदम खराब हो जाती थी, ऐसा लगता था कि स्क्रीन पे किसी ने 20 किलो साबुदानी छोड़ दिए, छोड़ी हुई थी। तो रामायण देख रहा था मैं। रामायण देखते देखते मुझे ये आइडिया आया कि अगर सतयुग में राम के टाइम पे अगर मीडिया होता तो कैसी खबरें आती राम के जमाने में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंचवटी नासिक के जंगल से आ रही है, जहां अभी भी पता चला है कि महिला के नाक कान काट दिए गए। जी हाँ, महिला के नाक कान काट दिए गए हैं, और ये लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे हैं। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है, क्योंकि अभी तक तो महिला आयोग ने नोटिस भेज भी दी है। आ, आ, दीपक, ये क्या क्या मामला था? ये लक्ष्मण जी ने उस महिला के नाक कान क्यों काटे? कौन थी महिला? हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हेलो, हाँ 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 हाँ, आप बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आप बोलिए। ये क्या है? ये महिला जो है इसका नाम सूर्पनखा बताया जाता है। ये बड़ी बाहुबली फैमिली से है। इसके भाई का बहुत बड़ा टेरर है। इसके भाई के 10 मुंह हैं, 10 चेहरे हैं। उसका नाम है रावण। तो बहुत खतरनाक लोग है। ये पहली महिला है सूर्पनखा जो विदाउट पासपोर्ट इंडिया आई थी, और ये आके लक्ष्मण जी को छूने की कोशिश करने लगी। लक्ष्मण जी को पता चल गया कि ये महिला जो है संक्रमित है, ये कोरोना पॉजिटिव है। तो लक्ष्मण जी बचने की कोशिश करते रहे, तब भी वो उनकी तरफ ऐसे लपक रही थी। तो लक्ष्मण जी ने पहले खुद को मास्क लगा के सैनिटाइज करके और फिर तलवार से
इस महिला के नाक कान काट दिए। अच्छा, आपको लिए चलते हैं श्रीलंका और देखते हैं वहाँ क्या मामला है। अभी तक जो रावण है उनका क्या रिएक्शन है, रावण के रिएक्शन लेते हैं। वहाँ हमारे संवाददाता पर मौजूद है सुधीर। सुधीर, अभी तक क्या रावण से कोई बात हो पाई? हाँ, तू बात कर ले रावण से। साले पता नहीं कहाँ भेज दिया मुझे। इतना दिमाग को लग रहा है सब सरकटी लाश घूम रही है, बगैर मुंडी के लोग घूम रहे हैं। खतरनाक खतरनाक। मैंने केके से बात करने की कोशिश किया था। सुधीर, ये कौन केके कौन? कुंभकर्ण मुझसे बात करने की कोशिश किया, जैसे उनके कमरे में गया तो उन्होंने डोर क्लोज कर लिया और उनके नौकर ने बताया कि कुंभकर्ण क्वारंटाइन में हो गए। अब वो 6 महीने अंदर ही रहेंगे। वो सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं। 6 महीने बाद बात हो सकती है। अच्छा अच्छा। तो बहुत बहुत मजा आया राजू जी, ये सुन के बहुत ही मजा आया, और मुझे लगता है कि शायद हम लोग राम के टाइम पे होते तो ऐसा ही कुछ होता। अभी तो बिल्कुल। मैं अभी अभी जो फिलहाल का जो न्यू टाइम का अभी अभी का जो रिपोर्टिंग है, उसके हिसाब से आपका किस टाइप का आपका ऑब्जर्वेशन है? क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ तो कुछ मुंबईया कैरेक्टर की बात करूंगा। एक न्यूज रिपोर्टर ने मुंबईया टपोरी टपोरी बंदे से पूछा। टपोरी तो आपको पता है, वही जो सड़क के चले होते हैं। तो टपोरी से पूछा, ये जो कोरोना वायरस है, इसके बारे में आपको क्या कहना है, बताइए। आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? अरे ये कौन है यार, चाइना का कौन है जिनपिंग फिंग भाई? मैं इसका भाई ऐसा मेरी सटक गिली भाई, मगज ऐसा हिल गिला है भाई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। चीन चीन कौन है भाई? हाँ हाँ, अगर इधर इधर मेरे को कोफ्ते में मिल गया ना भाई, जिनपिंग फिंग, हाँ, छोटी छोटी आंख वाला कोफ्ते में ले जाके बजा डालता हूँ भाई। मैं तो चीनी लोगों से बदले ले रहा हूँ। आजकल गुड़ की चाय पी रहा हूँ, चीनी नहीं मिलता है। अरे ये चीनी लोग ने अक्खा दुनिया में ऐसा डेंजर आतंक फैला दिया है, पहले घर खुद का घर फूका, फिर अक्खी दुनिया जला दिया है। चिमगादड़, छिपकली, कॉकरोच ये सब खा के सल्टा दिया है। ये है क्या? हाँ, पूरी दुनिया में घूम रेला है। ये क्या वर्ल्ड टूर पे निकलेला है क्या? ये कौन है? ये कौन है? वुहान वुहान तेरी ऐसी की तेसी में बाजार डालूंगा भाई। किधर मिल गया ना भाई कोरोना, जो रसगुल्ले के माफी गई ना, गोल गोल रसगुल्ला, मेरे को रसगुल्ले से भी भाई नफरत हो गई है। रसगुल्ला सामने देखो तो भाई मेरे को डर लगता भाई। ये क्या हो गया, कौन है यार? हाँ, बहुत बहुत मजा आ रहा है राजू जी। और स्पेशली एक डिमांड हमारे बैक ऑफिस से भी आ रही है कि दीपक दीपक वाला जो सीन था आपका, वो एक बार सुनना चाहेंगे, उससे बहुत मजा आता है। हाँ, हाँ, मैंने बहुत दिन से किया नहीं है, लेकिन मैं और कुछ लेटेस्ट सुना देता हूँ, क्योंकि जी। अभी वो दीपक को छोड़ दिया मैंने, दीपक रजानी को पकड़ लिया है। ओके, तो दीपक जी के लिए कुछ सुना दीजिए। हाँ, अभी एक हाथ जोड़ के, मजाक से अलग, कॉमेडी से अलग, हाथ जोड़ के सबसे निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू। दोस्तों घर से बाहर न निकलो, घर में रह कर ही आगे बढ़ेंगे। दोस्तों घर से बाहर न निकलो, घर में रह कर ही आगे बढ़ेंगे। हार जाएगा हमसे कोरोना, हार जाएगा हमसे कोरोना, हम अगर इससे मिल के लड़ेंगे। इसलिए दोस्तों, घर पे ही रहना है और उसी में आप सपोर्ट कर सकते हैं। कल मैंने यहाँ पर हमारी जो काम वाली बाई होती है, जो घर में आके हेल्प करती हैं, उसको भड़कते हुए देखा। मैंने रोड पे, मैं मेडिकल स्टोर जा रहा था, सड़क पे देखा एकदम भड़की हुई है। क्या लॉकडाउन लॉकडाउन? हाँ, लॉकडाउन सिर्फ हम गरीब लोग के लिए लॉकडाउन है। हम लोगों को खाली लॉकडाउन करके रखेला है। पुलिस आती है, बोलती है अंदर जा, आतमध्ये जा, बाई आतमध्ये जा। हम लोग 10 बाई 10 तक खोली है।
हाँ, इतनी छोटी खोली में हम लोग 6 मानस है, मैं है, मेरा ससुरा है, मेरी सासू है, बच्चे लोग हैं। ऐसे कितना रहेगी उसके अंदर, कितना बैठने का, कितना अंगार होता है, कितना गर्म होता है। हम लोग मैडम के इधर काम करने जाते थे, तो हम लोग एसी में बैठते थे। हम लोगों को एसी का आदत हो गया है। हाँ, ऐसे कितना हम लोगों के लिए लॉकडाउन है, पैसे वाले सब ऐसा गाड़ी लेके ऐसे घूम रहे ले। हाँ, कैटरीना के इधर मैं काम कर चुकी है 2 साल। कैटरीना को देखती है टीवी पे ऐसा झाड़ू-वाड़ू लगाने का, ये लोग सब नाटक करते हैं। हाँ, मेरे को मालूम है उसके अंदर 6-6 काम वाली बाई है, परमानेंट 24 लाख के लिए। हाँ, ऐसे करते नाटक। अभी मैं गई राशन लेने के लिए, कितना लंबा लाइन था, बोले फ्री में है, फ्री में राशन है। लंबे लगते-लगते लाइन जैसे मेरा नंबर आता है तो बोलता है फिनिश हो गया सबका, अभी कल आओ, भाई कल आने का। कितना तकलीफ होता है। हाँ, और ऐसे ना मेरे भरत को तो दारू नहीं मिलता है, घर में बैठा है तो बड़बड़ करता है, घर में वो मारता है, बाहर निकलती है तो पुलिस मारती है। ऐसा तकलीफ होता है, क्या करें, गरीब लोग है, कितना अंदर बैठेगा, कुछ ना मांगता। हम लोग का तो मदद करना मांगते हैं सबका। तो बहुत खूब दीपक जी। वैसे तो अभी सारी ट्रेन्स बंद है, और ट्रेन का जो आपका जो वो एक्ट है वो भी सबको बहुत पसंद आ रहा था। तो एक बार दर्शक वो भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइम है, सब लोग घर पे बहुत बोर हो रहे हैं। तो आज राजू श्रीवास्तव जब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो ये सारे मजे भी उनको मिलने चाहिए। हाँ, देखिए मुंबई में जब मैं पहली बार आया, तो यहाँ के लोगों ने मेरे को डराया, बोले कि आज तो गए, मुंबई में लोकल में घुस नहीं पाएगा, ऐसा गर्दी होता है। हाँ, ऐसा गर्दी होता है, चढ़ नहीं पाएगा। लेकिन मैं उधर गया, बोरीवली स्टेशन पे सुबह-सुबह, वहाँ देखा, मैं बोला उसकी बात झूठ है। मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ने और उतरने की जो फैसिलिटी है, वो ऑटोमेटिक है। सिर्फ गेट के सामने खड़े हो जाओ, पीछे वाले को लात मार के घुसा देते हैं। अंदर घुसो, अंदर आपकी हालत एकदम केकड़े जैसी रहती है। आपके दोनों पैर के बीच में 17 पैर और आ जाते हैं। दोनों पैर बात करते हैं, भाई उतरने के टाइम पे मिल जाना। तो हैंडल पकड़ के बॉडी ढीला छोड़ देते हैं, बोलते हैं वो बाजू वाला सँभालेगा। ये दुनिया की पहली व्यवस्था है जहाँ आपको जीते जी 4 लोग कंधा देते हैं। आपका सोने का दिल कर रहा है, इसके कंधे पे सरक के सो जाओ। वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने भी अपनी मुंडी कहीं और रखी है। लेकिन कभी-कभी ऐसी गर्दी में अगर आपको खुजली लगती है, ढूँढना पड़ता है बॉडी किधर है। जब आप जाते हैं तो बाजू वाला सोते-सोते बोलता है, भाई अपना-अपना जाओ, दूसरे का नहीं जाने का। और कभी-कभी पावर चला जाता है, पंखा-वंखा बंद हो जाता है, दोनों हाथ तो ऐसे हैंडल में, तो ऐसा पसीना पसीना निकलेगा, पसीना की बूँद आके कभी-कभी नाक के इधर कॉर्नर रुक जाती है, बूँद इधर स्टॉप हो जाती है। अब आदमी का हाथ ऐसे है, वो बूँद के अंदर से खेलता है, ऐसे-ऐसे बूँद को हिलाता है, बूँद बूँद के अंदर से ही दुनिया देखता है। बूँद के अंदर देखता है, यार पहले तो बाहर तो इतना छोटा बल्ब था, इतना बड़ा बल्ब कैसे हो गया? एन्जॉय करता है। कभी-कभी आपके सामने कोई खड़ा है, उसके सर के बाल पीछे वाले के मुँह में जा रहे हैं, तो पीछे वाला पूछता है, "अरे ओ भाऊ ओ, हेलो, अरे तुम्हारा बाल मुँह में आता है।" तो ये क्या बोलता है? "हाँ, तो मुँह बंद रखो ना।" ये सब बहुत बहुत मजा आया अभी राजू जी। और तो बिहारी भैया वाला जो एक्ट हमें है वो भी बहुत ही सबको ज्यादा मैं पसंद आया। वो भी बता रहा हूँ, मुझे अभी याद आया जी। कि लॉकडाउन के बाद फ़िल्में कैसे बनेंगी? फ़िल्मों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा, है ना? और मास्क पहन के शूटिंग करनी पड़ेगी, बहुत प्रॉब्लम होगा, कैसी फ़िल्में आएँगी? और सबसे पहले लॉकडाउन के बाद सबसे पहले बर्बाद होगा इमरान हाशमी। इमरान हाशमी को कोई अपनी फ़िल्म में नहीं लेगा, क्योंकि भाई वो तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करता ही नहीं, है ना? और उस टाइम सुपर हिट हो जाएगा मनोज कुमार। अपने जो पुराने एक्टर रहे मनोज कुमार, वो उनको दोबारा लाएँगे, क्योंकि वो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हैं, ऐसे। हाँ, मीठा, मीठा, मीठा उनका रोमांस भी ऐसे ही होता है, दूर रहो, मीठा, मैं
प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम भी हो और मेरे पास मास्क लगा के ही आया करो। क्या-क्या होगा? शाहरुख खान अपना जो उसका पोज़ है, सिग्नेचर पोज़ वो कैसे जैसे यूँ करेगा डायरेक्टर को सर, हाथ लंबा नहीं करना सर, किसी को टच सर, सर वो छूने से ना सर वायरस फैलता है, ऐसा हाथ लंबा नहीं उसको प्रॉब्लम होगा। सोचिए शत्रुघ्न सिन्हा मास्क लगा के बोलेंगे, खामोश! पता चला मास्क गिर गया घबरा के खुद ही। क्या हो गया? कहीं कोरोना गया ही नहीं क्या? इधर अमिताभ बच्चन की कमर पे हाथ रख के बोलेंगे, प्रतिष्ठा। हाँ सर, सही है। अनुशासन। हाँ सर। परंपरा। नहीं सर, हाथ लंबा हो गया, हाथ लंबा नहीं करना। हाथ लंबा किया सर, वो हीरोइन के टच हो गया सर। अभी 14 दिन के लिए शूटिंग रोकना पड़ेगा, वो क्वारंटाइन में गया सर। सर टच नहीं करने का। मिथुन चक्रवर्ती जैसे ही डायलॉग बोले, "ओए! ए तेरी साथ कैसे मारूं? देख ठाकुर, तू ऐसा नहीं कर सकता। अगर तूने ऐसा किया तो मैं सर घूसा नहीं मारने का सर ऐसा मुक्का नहीं मारना वो टच होता है सर वो टच नहीं करने का थप्पड़ भी नहीं मारने का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का सर टच होता है विलेन कहेगा अपने आदमी से रॉबर्ट विजय को लेकर जाओ और उसे अच्छे से सैनिटाइज कर और अगर फिर भी नाम ना कबूले और अगर फिर भी नाम ना बताए तो इसके पर पॉजिटिव आदमी छोड़ सरदार सरदार मैं खुद पॉजिटिव वेरी स्मार्ट बॉय जा और विजय को गले लगा ऐसी फिल्में बनी तो बड़ा प्रॉब्लम होगा उन फिल्मों में गाना यही होगा जिंदगी हर कदम एक नई जंग है जीत जाएंगे हम जीत जाएंगे हम जमाती अगर संग है जिंदगी हर कदम एक नई जंग बहुत खूब। और ये लास्ट वाली लाइन पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई कि अगर सब संग है तो ही आगे जंग जीत आगे पाएंगे बढ़ हम। सकते हैं बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल राजू जी, वैसे तो शादियां अभी फिलहाल तो रुक गई है सारी पूरे देश में। वैसे तो हमारे यहाँ पे शादी में बहुत जलसा किया जाता है, बहुत ही मज़े किए जाते हैं। लेकिन अगर लॉकडाउन के बाद किसी ने शादी करने की सोच भी ली तो कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है पंडित जी भी मास्क पहने होंगे सारे वेटर मास्क पहने होंगे दूल्हा दुल्हन मास्क पहने होंगे सुहागरात में भी मास्क पहने होंगे बड़ा मुश्किल होगा और वैसे इस लॉकडाउन से फायदा जो है पंडित जी समझाएंगे शादी में जब फेरे होंगे 7 फेरे होंगे वहां पंडित जी समझाएंगे बच्चा इस जो है महामारी से एक फायदा भी हुआ है एक लाभ भी हुआ है एक तो देखिए पवन एकदम स्वच्छ हो गई है एयर एकदम स्वच्छ है और लोग जो है हाथ धोना भी सीख गए हैं इस महामारी ने साफ सफाई रखना सिखा दिया सबको और लोग 20-20 सेकंड ऐसे ऐसे और ऐसे 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 हाथ धो रहे हैं साहब तो इस तरह से महामारी से इस प्रकार का फायदा भी हुआ है देखिए मोदी जी 6 साल से समझा रहे थे स्वच्छ भारत लोग सुनने को तैयार नहीं हो रहे थे अब एकदम से तैयार हो गए हैं और सबसे अच्छी बात इस लॉकडाउन की ये है कि पूरा परिवार घर पर बैठ के एक साथ डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा है और सबसे अच्छी बात इस लॉकडाउन की है माँ बाप को ये भी चिंता नहीं है कि इतनी रात हो गई अभी तक बच्चे घर नहीं आए क्योंकि घर पे बच्चे तो पहले से ही विराजमान है आपके सामने ही विराजमान है और इस लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है जजमान कि आजकल चोरियां भी नहीं हो रही हैं क्योंकि चोर जितने हैं वो लॉकडाउन में अपने अपने घरों पे फंसे हुए हैं इन दिनों रोड पे एक्सीडेंट भी नहीं हो रहे हैं पेट्रोल और डीजल का भी पैसा बच रहा है गियर बार और डांस बार के भी पैसे बच रहे हैं और जो है दूसरा जो है इसमें सबसे ज्यादा फायदा और लाभ जिसको हो रहा है वो है गूगल मैप आंटी
वो गूगल मैप आंटी जो है एड्रेस बता-बता के थक जाती थी, परेशान हो जाती थी। हमेशा ये बोला करती थी, "Please take left turn after 300 meter, take a U-turn after 400 meter." अब वो भी आराम कर रही हैं, उनको भी अब कोई तकलीफ नहीं हो रही है, रेस्ट कर रही हैं, तो लॉकडाउन में वो भी घर पे हैं। तो आप लोग जो हैं, घर से बाहर ना निकलें, मगर इतना ध्यान रखें कि आपका पेट भी ना निकले। कई बार ऐसा होता है कि पेट निकलने लगता है, तो आप अपने पेट को समझाएँ और पेट से कहें लॉकडाउन है, चलो अंदर, चलो अंदर। क्योंकि लोग जो है खा-खा के खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, सब ऐसे होते जा रहे हैं। अगर सब ऐसे होते जाएँगे, तो मोदी जी मेरे प्यारे भाइयों नहीं कहेंगे, वो कहेंगे मेरे प्यारे हाथियों। बहुत खूब राजू जी, वैसे तो बहुत सारे चुटकुले हैं, अभी तो फिलहाल सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा हुआ है, लेकिन जब सारी फ्लाइट्स बंद है, अगर यात्री जाएंगे अब लॉकडाउन के बाद फ्लाइट में, तो किस तरह की कॉमेडी वहां पे देखने को मिलेगी? हाँ, बिल्कुल फ्लाइट में मुझे लगता है ये एयर होस्टेस तो अब सँभाल नहीं पाएँगी, लोगों को इस्तेमाल करेंगे, तो फ्लाइट में एयर होस्टेस की जगह आ जाएँगे ये सब मुंबई के टपोरी लोग। उन्हीं के हाथ में देना पड़ेगा क्योंकि वही लोगों को सँभाल सकते हैं। क्योंकि अंदर लोग बहस करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे एयर होस्टेस से। तो टपोरी लोग समझाएँगे, "ए चले आंटी मास्क पहन चल, मास्क पहन।" हाँ, "ये कौन है ये? सीट बेल्ट नहीं बाँधेंगे चलेगा, मास्क बाँधने का पहले, समझा क्या? हाँ, ये कौन है ये? कौन खुजा रेला है? ये ओ अंकल खुजा रेला सैनिटाइज़ कर, हैं? तेरे को अभी पूरा सैनिटाइज़ कर डालूँगा, समझा क्या?" हाँ, अभी क्या है सबको गर्म पानी देंगे, गर्म पानी पीने का इज्जत के साथ। तो जिसने खाँसा और जिसने छींका, हाँ, हम लोग रास्ते में दरवाज़ा खोल के उसको उतार देंगे, समझा क्या? खाँसने का नहीं, छींकने का नहीं, सब बर्दाश्त करने का, कंट्रोल करने का, नहीं तो किधर भी हवाई जहाज में चेन खींच के रास्ते में उतार देंगे। अपने एड़े लोग ये। बहुत खूब। राजू जी, मुझे लगता है इतनी जितनी भी अपनी बातें हुई उसमें सबसे ज़्यादा लॉकडाउन के बाद की बातें, मतलब एक मैसेज तो ये क्लियर है कि लॉकडाउन के बाद भी हमें बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस भी रखना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अ, देखिए लॉकडाउन के बाद भी हमें इसी तरह से ही कुछ महीनों तक जीवन बिताना होगा। प्रिकॉशन रख के, सोशल डिस्टेंसिंग रख के, तभी हम एकदम पुख्ता कर पाएँगे, कन्फर्म कर पाएँगे कि फ्यूचर में भी ये महामारी इंडिया में नहीं आए, खत्म होने के बाद भी। और वैसे सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा नहीं कि आज मोदी जी ने कहा है, इसके बारे में शोले में गब्बर सिंह बहुत पहले समझा के गए, लेकिन हम लोग उस समय समझे नहीं। तो वो गब्बर सिंह आपको याद होगा, गब्बर सिंह ने जो अपना गिरोह बनाया था, जो अड्डा बनाया था, वो गाँव से, शहर से कितना दूर बनाया था। यानी वो पब्लिक के टच में नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखा था, पहाड़ियों पे दूर-दूर डाकू खड़े रखता था। देखिए सांबा कितनी दूर उसको, कि उसको बोलना पड़ता था, "अरे ओ सांबा!" वो उधर से बोलता, "जी सरदार!" इतनी दूर-दूर सबको बिठाता था। हाँ, उसको एक बुरी आदत थी थूकने की, बातचीत में थूक थू, थू। एक्चुअली शोले में जो उसको गिरफ्तार थूकने की वजह से, थूकना नहीं चाहिए। और शोले में देखिए जब वो पूछता है कितने आदमी थे? कालिया कितने आदमी थे? तो आप देखिए वहाँ पे सब दूर-दूर खड़े हैं, तीनों डाकू दूर-दूर खड़े हैं। और गब्बर वहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो बोलता है सरदार 2 आदमी थे, एक तो ऐश्वर्या के ससुर थे और दूसरे जो थे जिनका लड़का अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो दोनों थे। नो टाइम, खाली हाथ, खाली हाथ आ गए। सरदार क्यों खाली हाथ नहीं आते? वो लोग तो पूरी तैयारी से थे, दोनों मास्क लगाए हुए थे, उनके पॉकेट में भी सैनिटाइज़र की बॉटल थी। हम लोग ऐसे ही पहुँच गए थे। सांबा बोलता कोई बात नहीं, अल्कोहल है, चलेगा।
तो हम लोग इसलिए मैं समझ गया कि उनसे कोई बातचीत हो गई, तो फिर झगड़ा हो गया तो वो टच करेंगे, इसलिए हम बीच से भाग के आए। बाद में वही हुआ जब आने लगा तो उन्होंने फायर कर दिया, गोली मुझे छू के निकल गई। अब गोली ने उनको छुआ है, अब वो हिसाब से मैं 14 दिन क्वारंटाइन में जाऊँगा। ये सब चीज़ शोले में था, जिसको बाद में काट दिया। बिल्कुल सही बात कही आपने। पहले से ये सब देखने को मिला था, शायद मैसेज लोगों को तक नहीं पहुंचा था इसका। नहीं, और स्पेशली अभी रामायण महाभारत की जो हमने शुरुआत में बात की, महाभारत को लेके काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कॉमेडी देखने में भी कभी कभी लग जाता है। तो अभी फिलहाल राजू जी क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? अ, देखिए सब लोग रामायण देख रहे हैं और सबके घर पे महाभारत चल रही है ना? तो सब लोग ऐसे तो नहीं है कि बड़ी खुशी-खुशी हाथ बटा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि घर के कामों में हेल्प करना चाहिए, नहीं तो हर घर में महाभारत है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आजकल तो हम गा रहे हैं, घर में बैठने के लिए कह रहे हैं सबसे, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं ये कोरोना चला जाएगा और लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और हम गाना गाएँगे। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे दुनिया का जलवा देख फिर से, देख फिर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। और अभी क्या गा रहे हैं? सुबह से लेके शाम तक, शाम से फिर रात तक, रात से फिर सुबह, सुबह से फिर शाम तक, घर में रहो। थैंक यू। बहुत मजा आया आज, हमारे दर्शकों को आपने बहुत मजा करवाया राजू जी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती थैंक यू। वक्त आपने जो हमको दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। તો રાજુ શ્રીવાસ્તવ આજે અમારી સાથે જોડાયા અને ખૂબ મજા કરાવી આ લોકડાઉનના ટાઈમમાં પણ કઈ રીતે હસી ખુશી આ સમયને પસાર કરી શકાય, આ સમય કઈ રીતે વિતાવી શકાય તે એક શીખ પણ તેમણે આપી છે। આ સાથે બુલેટિન અહીં સમાપ્ત કરીશું। વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ। નમસ્કાર।